नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों अभी हाल ही हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एक मीटिंग में बताया कि इस समय पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब इंडिया नहीं रहा। अब इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया और काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग कंट्री में काउंट किया जाता है। और दोस्तों अभी हम लोग कुछ पाकिस्तान और इंडिया का डेटा का एनालिसिस करके देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा बेटर है, और साथ में इंडिया और चाइना का भी कंपैरिजन करेंगे ताकि आपको ये भी पता चले कि किस तरीके से चाइना हमसे ज़्यादा ग्रोइंग कंट्री कर रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मोटिव किसी को हर्ट करना नहीं है, बल्कि मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं ताकि इस इन्फॉर्मेशन से आपको एक पॉजिटिविटी थिंकिंग मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको ये कुछ अखबारों की कटिंग दिखा देता हूं कि वर्ल्ड डजंट सी इंडिया पाकिस्तान ऑन इक्वल टर्म, मतलब अब पूरी दुनिया भी इंडिया और पाकिस्तान को एक समान नज़र से नहीं देखती, क्योंकि अब पूरी दुनिया भी मानती है कि इंडिया पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बेटर है। और दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया के आईटी सेक्टर का लोग पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि आप किसी भी आईटी सेक्टर की कंपनी को उठाकर देख लीजिए, चाहे गूगल हुआ, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हुआ, चाहे अमेजोन हुआ, चाहे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, हर एक फील्ड में इंडियन के एम्प्लॉय आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हम लोग स्टार्ट करेंगे जो भी बंटवारा हुआ था आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 से हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान वहाँ से आगे बढ़ा और किस तरह से इंडिया वहाँ से आगे बढ़ा। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान अपने आप को मानता है कि वो 14 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हुआ था, बट हम लोग मानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। तो सब कुछ जब बंटवारा किसी भी चीज़ का होता है तो आपको पता होगा कि जो भी मतलब आधार माना जाता है बंटवारे का, वो पॉपुलेशन मानी जाती है। जिधर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उसी हिसाब से बंटवारा और उसी हिसाब से रिसोर्सेज दिए जाते हैं। तो मैं बता दूं कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में लगभग कुल पॉपुलेशन 75 मिलियन गई थी, जबकि इंडिया में 340 मिलियन पॉपुलेशन आई थी। तो उस तरह से बंटवारा हुआ था। तो पाकिस्तान को दो भागों में बांटा गया था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान को आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान को पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि जब बंटवारा हुआ तो लगभग हर छोटी से छोटी चीज़ का बंटवारा हुआ था। और जब सैनिकों का बंटवारा हुआ तो उनको एक लेटर लिखा गया था कि आप जो लोग जिस देश में रहना चाहते हो रह सकते हो। तो जो मुस्लिम मतलब सैनिक थे वो पाकिस्तान में रहना मतलब सेलेक्ट करते हैं, और जो हिंदू और सिख थे वो इंडिया में रहना सेलेक्ट करते हैं। इस तरीके से बंटवारा सैनिकों का हुआ था। और जो भी फॉरेन रिजर्व थे, जो भी मतलब अंग्रेज़ों ने हथियार छोड़ कर गए थे, जो भी खजाना छोड़ कर गए थे, और जो भी मतलब जानवर, बकरियां, हर एक चीज़ का बंटवारा हुआ, बट एक चीज़ का बंटवारा नहीं हुआ था, और वो थी शराब। क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक देश मानता है, और आपको पता होगा कि इस्लामिक देश में शराब पीना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए शराब के लिए कभी बंटवारा नहीं हुआ था, और इसलिए इसके कभी झगड़ा नहीं हुआ। बाकी हर एक चीज़ के लिए झगड़ा हुआ था बंटवारे के समय। बंटवारे के बाद फिर भी पाकिस्तान को जियोग्राफिक के रूप से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल रहा था, क्योंकि उसको सिंध नदी का पानी मिल रहा था। और आपको पता होगा कि उस समय सिंचाई का एकमात्र साधन यही नदी और तालाब हुआ करते थे, और उस समय ज़्यादा रिसोर्स नहीं हुआ करते थे फार्मिंग करने के लिए। तो उस समय से पाकिस्तान को उस समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेल्प मिल रहा था सिंधु नदी से। तो उसके बाद फिर लगभग 10-11 साल एक समान चलता रहा। हम लोग की जीडीपी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया, बट 1960 के बाद हम लोग की जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा फर्क दिखने लगा, और पाकिस्तान वहीं का वहीं रह गए। तो आप ये ग्राफ देखकर समझ सकते हो कि किस तरीके से इंडिया वहाँ से आगे बढ़ा। तो आप यहाँ देख सकते हो 1960 से लेकर आज तक इंडिया कितना उससे आगे बढ़ गया है। इंडिया पाकिस्तान से लगभग 3000 बिलियन डॉलर ऊपर चल रहा है, जबकि पाकिस्तान अभी भी 200-250 बिलियन डॉलर पर भी अटका है। तो आप अभी हम सत्ता का कंपैरिजन करेंगे। आप ये चार्ट देखकर समझ सकते हो कि अभी तक इंडिया ने 14 पीएम देखे हैं, जबकि पाकिस्तान ने 20 पीएम देखे हैं। और वहीं प्रेसिडेंट की बात करें तो इंडिया ने 15 प्रेसिडेंट देखे हैं, और अभी तक पाकिस्तान ने 13 प्रेसिडेंट देखे हैं। और वहीं बात करें कि सबसे ज़्यादा टाइम तक वहाँ पीएम कौन रहे थे, तो इंडिया में पीएम रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू लॉन्ग टाइम तक, और पाकिस्तान में जो लॉन्ग टाइम तक पीएम थे वो लियाकत अली खान थे। और वहीं मैं बता दूं कि अभी इंडिया में लगभग 8 पीएम ने अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा किया, जबकि पाकिस्तान में एक भी पीएम ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं किया है। अब दोस्तों हम लोग कंपेयर करने वाले हैं जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय 1960 में इंडिया की थी $82.2, जबकि पाकिस्तान की थी $83.3। उसके बाद इंडिया की बढ़कर 2021 में हो गई थी $2274, जबकि पाकिस्तान की $1538। अब बात कर लें इकोनॉमी की। इकोनॉमी को तो बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी 1960 में जो थी वो $37.03 बिलियन की थी, जबकि पाकिस्तान की $3.74 बिलियन की थी। और अब बात करें 2021 में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो
$3,173 बिलियन की है, जबकि पाकिस्तान की $346.3 बिलियन की है। अब बात कर लें कि उस समय हम लोग की इकोनॉमी लगभग पाकिस्तान से 5 टाइम ज़्यादा थी, लेकिन अब इस समय हम लोग की इकोनॉमी पाकिस्तान से 9 टाइम ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व मतलब विदेशी मुद्रा भंडार कितना किसके पास है। तो उस समय 1960 में इंडिया के पास 0.67 बिलियन डॉलर थे, जबकि पाकिस्तान के पास 0.2 बिलियन डॉलर थे। लेकिन अब इस समय 2022 में बढ़कर इंडिया का फॉरेन रिजर्व 572 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि पाकिस्तान का 7.38 बिलियन डॉलर ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व में इंडिया पाकिस्तान का डिफरेंस है। और दोस्तों बात करते हैं डिफेंस की कि कितना डिफेंस पर कौन खर्चा करता है। तो इंडिया, अभी मैं बता दूं, उस समय 1960 में इंडिया 0.68 बिलियन डॉलर खर्चा करता था डिफेंस पे, जबकि पाकिस्तान 0.20 बिलियन डॉलर खर्चा करता था। लेकिन वहीं उसके बाद 2022 में इंडिया 70.9 बिलियन डॉलर खर्चा करता है अपनी डिफेंस पर, जबकि पाकिस्तान 10.38 बिलियन डॉलर खर्चा करता है अपनी डिफेंस पर। तो ये थे कुछ कंपैरिजन पाकिस्तान और इंडिया के बीच। अब यहाँ से आपको देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान से कितना ज़्यादा बेटर है। और अभी बहुत सारे कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग, बट इतना ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो अब हम लोग इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करके देखते हैं, क्योंकि जब आप किसी छोटे व्यक्ति से कंपैरिजन करते हो तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। बट जब अपने लेवल के आदमी से कंपैरिजन करते हो तो आपको पता चलता है कि आखिर हमारी स्थिति क्या है और हम किस लेवल पर स्टैंड करते हैं। तो अब चलिए दोस्तों इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो मैं बता दूं कि दोस्तों कि चाइना इंडिया के बाद 2 साल बाद आज़ाद हुआ था। इंडिया 1947 में ही आज़ाद हुआ था, जबकि चाइना 1949 में आज़ाद हुआ था। बट अब दोस्तों हम लोग कंपेयर करते हैं इंडिया और चाइना की। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय की। तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय जो इंडिया की है वो 6,454 है, जबकि चाइना की 21,384 है। आप देख सकते हैं इंडिया और चाइना में कितना ज़्यादा सकल घरेलू आय में अंतर है। अब वही बात करते हैं मानव विकास रैंक में चाइना कहाँ रैंक पर करता है। तो मानव विकास रैंक पर चाइना 85 पर रैंक करता है, जबकि इंडिया 131 पर रैंक करता है। अब मैं बता दूं कि दोस्तों चाइना इंडिया से 2 साल बाद आज़ाद हुआ था, बट अब 2 साल बाद आज़ाद होने के बाद भी आज चाइना हम लोग से काफ़ी ज़्यादा आगे है। अब मैं बता दूं कि पॉपुलेशन के मामले में लगभग हम दोनों सेम ही हैं। इस टाइम पॉपुलेशन के मामले में लगभग हम लोग 140 करोड़ के आसपास आते हैं, जबकि चाइना 142 करोड़ के आसपास आता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि लगभग 1980 तक हम लोग की जीडीपी सेम थी। 1980 में लगभग चाइना की जीडीपी 191 अरब डॉलर थी, जबकि हम लोग की जीडीपी 186 अरब डॉलर थी। बट वहाँ से चाइना के रूल रेगुलेशन में चेंजेस आया और वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगा। और आज के समय चाइना की जीडीपी लगभग 17 ट्रिलियन डॉलर की है और हमारी जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की है। आप देख सकते हैं हम लोग के जीडीपी में लगभग 7 गुना का अंतर है। और दोस्तों वहीं मैं बता दूं कि उसकी जीडीपी में ग्रोथ करने का सबसे बड़ा और मेन कारण है कि वहाँ की मतलब एजुकेशन सिस्टम का मतलब आप समझ सकते हो कि वहाँ के केवल 2% ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं। बाकी इंडिया में आप अगर देखोगे तो लगभग 34% लोग अनपढ़ हैं, मतलब 34% लोग अशिक्षित हैं। तो इस तरीके से इंडिया इसलिए काफ़ी ज़्यादा पीछे जाता है इस मामले में कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अलग है चाइना का, जबकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अलग है। और दोस्तों प्रति व्यक्ति आय करें कि एक आदमी चाइना में कितना कमाता है और एक आदमी इंडिया में कितना कमाता है। तो वहीं चाइना की हम बात करें तो एक व्यक्ति लगभग 930 US डॉलर कमाता है, जबकि इंडिया का एक व्यक्ति 1850 US डॉलर कमाता है। तो दोस्तों आप ये कंपेरिजन देखकर समझ सकते हो कि किस तरीके से चाइना हम लोगों से आगे चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।